राजा, ब्राह्मण और महिलाओं की ये होती है सबसे बड़ी ताकत। राजा, ब्राह्मण और महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या यह ताकत तलवार की चमक में छिपी होती है, या शब्दों की गहराई में, या फिर दिल की सहनशीलता में? अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। इन तीनों की असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। राजा की ताकत उसकी सेना नहीं, उसका सिंहासन नहीं, बल्कि उसका न्याय होता है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही राज्य को महान बनाता है। अन्यायी राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर ही जाता है। ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान और उसकी वाणी होती है। ज्ञान जो अंधकार में दीपक बन जाए, और वाणी जो क्रोध को शांति में बदल दे। तलवार एक युद्ध जीत सकती है, लेकिन ज्ञान कई पीढ़ियों को दिशा दे सकता है। जब ब्राह्मण अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता है, तब सभ्यता आगे बढ़ती है। लेकिन जब ज्ञान अहंकार में बदल जाए, तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। और जब बात महिलाओं की आती है, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सहनशीलता, सृजन क्षमता और अटूट साहस होता है। एक महिला केवल परिवार नहीं बनाती, वह संस्कार बनाती है, भविष्य गढ़ती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह टूटती नहीं, बल्कि परिस्थितियों को मोड़ देती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाओं के धैर्य और बुद्धिमानी ने पूरे वंश और समाज को बचाया है। सोचिए, जब राजा का न्याय, ब्राह्मण का ज्ञान और महिला का धैर्य एक साथ खड़े हो जाए, तो कोई भी समाज अजेय बन सकता है। लेकिन जब यही तीनों अपनी असली ताकत भूल जाते हैं, तब पतन भी उतनी ही तेजी से आता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, सवाल यह है कि क्या आज हम उस ताकत को पहचानते हैं, उसे सम्मान देते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं। यही सोच भविष्य तय करती है।